नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है करके जाने की दरअसल दोस्तों सबकी बड़ी खबर निकल के आ रही है। 2 दिन की खामोशी के बाद पाकिस्तान ने फिर से किया सीज फायर का उल्लंघन। कृष्णा घाटी और देवगार घाटी के पास लोगों को बनाया निशाना। ये बड़ी खबर निकल के आ रही। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ और करारा जवाब, पाकिस्तान के 2 सैनिक ढेर। इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही। फिलहाल आयुष्मान भारत योजना अब जम्मू कश्मीर में भी प्रधानमंत्री मोदी कल करेंगे शुभारंभ। जी आपको बता दें बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं जम्मू कश्मीर में पहुंचेंगी क्योंकि खुशहाली के रास्ते पे बढ़ चला है कश्मीर। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही। फिलहाल भारतीय नौसेना को पोत दक्षिणी चीन सागर में वियतनामी नौसेना के साथ पैसेज अभ्यास करेगा। ये बड़ी खबर नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि वियतनाम और भारतीय नौसेना एक साथ युद्धाभ्यास, चीन को लगा करारा झटका। चौथी बड़ी खबर में जानेंगे चाइना के 10 जासूसों को पकड़, अफगानिस्तान ने दी चेतावनी, माफी मांगो या कार्रवाई झेलो। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीन के खिलाफ एक्शन शुरू, चालबाज चीन को अब कई देशों में शिकंजा। इस बीच बड़ी अपडेट, चीन और यूरोपियन यूनियन के बीच समझौते में अमेरिका ने फंसाया पेंच। ये भी बताएंगे, सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। किसानों को लेकर दोस्तों पीएम मोदी ने भी आज कुछ एक बड़ा ऐलान कर दिया है और किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए विपक्ष पर जोरदार प्रहार करते हुए पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया, तो वो भी बताएंगे। लेकिन अगर उससे पहले आप किसानों के समर्थन में और आप मानते हैं कि किसान अन्नदाता है और किसानों को बरगलाया गया है विपक्षियों द्वारा और आप भी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों का समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद और इस देश के किसानों के लिए जय किसान, यानी जय जवान जय किसान लिखना मत भूलेगा। दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल 2 दिन की खामोशी के बाद पाकिस्तान ने फिर से किया सीज फायर का उल्लंघन। पाकिस्तान कृष्णा घाटी और देवगार घाटी में किया है, लोगों को बनाया निशाना। भारतीय सेनाओं ने दिया करारा जवाब। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें पाकिस्तानी सेना ने 2 दिन की खामोशी के बाद रविवार देर शाम संघर्ष विराम का उल्लंघन कर कृष्णा घाटी सेक्टर में सेना की चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर भारी गोलीबारी शुरू कर दी थी। इसमें नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्रों में भय का माहौल बन गया था। इस गोलीबारी का सेना की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। देर रात देवगार सेक्टर में भी गोलीबारी शुरू कर दी गई थी। आपको बता दें कि फिलहाल किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं मिली है, लेकिन पाकिस्तान की इस हरकत पर भारतीय सेनाएं अलर्ट हुई और पाकिस्तान ने मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान की आर्मी को। हम चलते अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल आयुष्मान भारत योजना अब जम्मू कश्मीर में भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शुभारंभ। जम्मू कश्मीर के निवासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी 26 दिसंबर की दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत PMJC नाम की योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सुनिश्चित करना है, जिनका एक उद्देश्य वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और सभी नागरिकों और समुदायों को बेहतर से बेहतर सुरक्षा कम से कम पैसे में प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी मौजूद रहे। हम चलते हैं अपडेट। भारतीय नौसेना का पोत दक्षिणी चीन सागर में वियतनामी नौसेना के साथ पैसेज अभ्यास करेगा। जी हाँ, वियतनामी नौसेना और भारतीय नौसेना का आपसी में युद्धाभ्यास। पाकिस्तान चीन को लगा साउथ चाइना सी में करारा झटका। जी हाँ, भारतीय नौसेना का एक युद्धाभ्यास 26 और 27 दिसंबर को दक्षिणी चीन सागर में वियतनामी नौसेना के साथ संपर्क और सहयोग संबंधी पैसेज अभ्यास करेगा, जिनका मकसद दोनों देशों के बीच समुद्र में सहयोग को बढ़ाना होगा। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि फिलहाल मध्य वियतनाम के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए भारतीय नौसेना का पोत INS क्रिस्टल राहत सामग्री लेकर गया है और लौटते समय इस अभ्यास में शामिल होगा। उल्लेखनीय है कि यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब चीन दक्षिणी चीन सागर में अपनी सैन्य स्थिति बढ़ा रहा है, जिसको लेकर दुनिया भर में चिंता की आलोचना बढ़ रही है। लेकिन आपको बता दें कि भारत चीन को उसी की जाल में फंसा रहा है और अब
चीन से सटे इलाकों में अपना दबदबा भारतीय सेनाएं बनाने की कोशिश कर रही हैं। यही कारण है कि साउथ चाइना सी में जब वियतनाम नौसेना और भारत की नौसेनाएं अभ्यास करेंगी तो जाहिर सी बात है कि वियतनाम आने वाले समय में अपने ऐसे जगहों को भी भारत को देगा जहां पे भारतीय सेनाएं लग सकेंगी। और चीन से सटे इलाके में अगर वियतनाम की तरफ भारतीय सेनाएं लग गई तो फिर चीन की पूरी तरीके से घेराबंदी हो सकेगी। और इससे यही पूरी तरीके से कारण है। हम चलते हैं अगले अपडेट। चाइना के 10 जासूसों को पकड़कर अफगानिस्तान ने दी चेतावनी, माफ़ी मांगो या झेलो कार्रवाई। दुनिया में अपना दबदबा बढ़ाने में जुटा चीन अब भारत और अमेरिका ही नहीं बल्कि सभी देशों से जासूसी नेटवर्क को विस्तार दे रहा है। उसके पड़ोसी देश अफगानिस्तान में भी अब चीन के जासूसी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। काबुल पुलिस ने छापा मारकर देश में खुफिया सूचनाएं इकट्ठा कर रही चीन के 10 जासूसों को गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान के नेशनल डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी NDS ने जासूसी और आतंकी गतिविधियों करने में 10 दिसंबर को चाइना के 10 लोगों को पकड़ा था। पकड़े गए सभी लोग चीन की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे थे। इनमें से 2 लोग आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के भी संपर्क में थे। हक्कानी नेटवर्क को तालिबान का खूंखार चेहरा माना जाता रहा है। हम चलते हैं अपडेट। फिलहाल चीन और यूरोपियन यूनियनों के निवेश समझौते में अमेरिका ने फंसाया पेंचियाँ। आपको बता दें कि चीन और यूरोपियन यूनियन EU के बीच प्रस्तावित निवेश समझौते पर सहमति बनने के बावजूद इस पर दस्तखत का कार्यक्रम फिलहाल टल गया है। बताया जाता है कि फिलहाल अमेरिका ने इसमें शुरुआती पेच फंसाया है और उसके बाद फ्रांस और पोलैंड ने इसे वीटो करने का ऐलान कर दिया है, जबकि इससे पहले इस करार पर इसी हफ्ते दस्तखत होने की संभावनाएं जताई गई थी। करार की शर्तों के अनुसार अंतिम रूप से EU के व्यापार वार्ताकार वाल्दिस की ओर से चीन के व्यापार वार्ताकार की बैठक की गई थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल अमेरिका ने पूरी तरीके से फेस बजा दिया। हम चलते हैं अगली अपडेट। फिलहाल बड़ी खबर, नेपाल संसद भंग करने के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भेजा कारण बताओ नोटिस। बोली की बढ़ गई वो मुसीबत, अब आने वाले समय में प्रचंड हो सकते हैं नए प्रधानमंत्री। जी हाँ, नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने संसद भंग किए जाने के फैसले को लेकर शुक्रवार को नेपाल सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। गौरतलब है कि रविवार को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की अनुशंसा पर प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया था और मध्यावधि चुनाव की घोषणा भी कर दी थी। वहीं भारत ने गुरुवार को नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के संसद को अचानक भंग करने के नए सिरे से चुनाव कराने के फैसले को पड़ोसी देश का आंतरिक मामला बताया। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस जारी करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। वहीं आपको बता दें कि ओली सत्ता से हटाकर संसदीय दल का नेता प्रचंड को बना दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस संसद भंग को कहीं ना कहीं खारिज करता है तो फिर सीधा कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्रचंड नए प्रधानमंत्री होंगे। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें गजवाए हिंद का सपना देख रहा पाकिस्तान। शोएब अख्तर नाम के एक खिलाड़ी का वीडियो वायरल। जी हाँ, कहा कश्मीर पर करेंगे हमला, भारत पर हमला करेंगे, कश्मीर पे कब्जा करेंगे। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर गजवाए हिंद के सपने देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कश्मीर पे कब्जा करेंगे और उनके बाद भारत पर हमला करेंगे। शोएब अख्तर ने ये बातें समा TV को एक इंटरव्यू में कही है। शोएब अख्तर के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कश्मीर और भारत के खिलाफ जहर उगला है। इससे पहले शाहिद अफरीदी, जावेद मियांदाद जैसे क्रिकेटर भी भारत के खिलाफ बोलते आ रहे हैं। समा TV के इंटरव्यू का ये वीडियो पुराना बताया जा रहा है, जिसमें शोएब अख्तर को गजवाए हिंद के बारे में बात को करते हुए भी देखा और सुना जा सकता है। गजवाए हिंद का मतलब है भारत के खिलाफ युद्ध। तो अब आप समझ सकते हैं कि पाक लगातार सपने देख रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। चाबहार बंदरगाह पर होने वाली अगली बैठक के लिए अफगानिस्तान को आमंत्रित करेगा भारत। अनुराग श्रीवास्तव ने दी जानकारी। रणनीतिक तौर से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग को लेकर होने वाली भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान की अगली बैठक के लिए अफगानिस्तान को भी आमंत्रित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बृहस्पतिवार को इस बात की जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा है कि इस बैठक की मेज़बानी भारत करेगा और इसकी तारीखों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान की पहली त्रिपक्षीय वार्ता 14 दिसंबर को हुई थी और इसमें कारोबार तथा क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए बंदरगाह के संयुक्त उपयोग की संभावना पर बातचीत हुई थी। श्रीवास्तव ने कहा कि अफगानिस्तान को एक अहम साझेदार है और जो उसे अगली बैठक के लिए बुलाया जाएगा।
हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल करीमा बलोच की मौत के बाद उठे कई सवाल। पाकिस्तान मानता था रॉ का एजेंट पाक ने की हत्या, हो रहा विरोध। जी हाँ, दरअसल कहते हैं कि दमन के खिलाफ आवाज़ उठने में देर भले हो, लेकिन जब वो आवाज़ अपनी परवान पर आती है तो बदलाव निश्चित रूप से दिखाई देने लगता है। लेकिन ऐसी आवाज़ों को हमेशा कुचला जाता रहा है। कुछ यही हाल बलूचों का है, जो अपने पैरों पे पड़ी पाकिस्तानी बेड़ियों को तोड़कर मुक्त होना चाहते हैं, और पाकिस्तान है कि उन्हें हमेशा कब्जे में रखना चाहता है। बलोच नेता करीमा बलोच की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। करीमा बलोच का शव टोरंटो में मिला और वो रविवार को ही लापता हुई थी। करीमा पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ सबसे मुखर आवाज़ माना जाता था। आपको बता दें कि पाकिस्तान करीमा बलोच को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट मानती थी, और आपको बता दें कि उनका भारतीय से काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन पाकिस्तान मानता था, और यही कारण है कि उनकी हत्या हुई है। हालांकि अब बलूचिस्तान में इसका ज़बरदस्त विरोध भी हो रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट। आपको बता दें किसानों को लेकर पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान। बड़ी खबर निकल के आ रही है। 18,000 करोड़ रुपए स्वीकृति की किसानों के लिए। 2-2 हज़ार रुपये देश की 9 करोड़ रुपए 9 करोड़ किसानों के खाते में पहुंच गए। जी हाँ, नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई राज्यों के किसानों से बात की हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से रूबरू होते हुए पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए हैं। इसमें करीब 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को फ़ायदा हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों के मन में भ्रम पैदा हुआ है। मैं किसानों से आग्रह करना चाहता हूं कि वो अपना आंदोलन खत्म करें और सरकार के साथ वार्ता करें। मुझे उम्मीद है कि किसान कृषि कानून में उनके लिए सहूलियत को जरूर समझा जाएगा। तो पीएम मोदी ने स्पष्ट तरीके से बातें की हैं। इस बीच पीएम ने आपको बता दें कि एक किसान से बातचीत करते हुए किसानों से पूछा है कि भाई किसान महोदय, आप ये बताइए कि जब आप कोई भी कंपनी मान लीजिए, सरकार तो खरीदती है आपके फसलों को, लेकिन अगर कोई प्राइवेट एजेंसी खरीदती है तो आपके फसलों को ही लेती है या फिर आपकी ज़मीनों को भी वो ले जाती है? आप ज़रा बताइए। ज़मीन भी लेती है, फसलों को। तो दरअसल आपको बता दें कि ये निशाना विपक्ष पर था। विपक्ष लगातार पीएम मोदी पर उद्योगपतियों का समर्थन करने वाला बताते हैं और कहते हैं कि किसान आज फसल बेच रहे हैं और कल ज़मीन भी ये उद्योगपति किसानों की ले लेंगे। तो इसी को लेकर किसान ने करारा जवाब दिया और पीएम मोदी ने इसको सराहना तंज कसा। हम चलते हैं अगले अपडेट। मध्य प्रदेश में शिवराज मामा की गुंडों की चेतावनी। गुंडे माफिया राज्य छोड़ दें वरना 10 फीट नीचे गाड़ दूंगा। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को होशंगाबाद जिले के बबई विकास खंड में आयोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम के मंच से राज्य के असामाजिक तत्वों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि गुंडे माफिया राज्य छोड़ दे वरना 10 फीट नीचे जमीन में गाड़ दूंगा। मामा आजकल फॉर्म में है, मैं गड़बड़ करने वालों को छोड़ूंगा नहीं। आपको बता दें कि कार्यक्रम में भाजपा अध्यक्ष BD शर्मा सहित कई नेता थे। अपने संबोधन में शिवराज मामा ने कहा कि आजकल अपन खतरनाक मूड में है, गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। आजकल मामा फार्म में है। एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मसल पावर का रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिया, कहीं ड्रग्स माफिया। तो सुन लो रे, किसी को छोड़ने वाले नहीं है। तो इस तरीके से मामा ने आर पार का ऐलान कर दिया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में मुस्लिम से हिंदू बने युवक को मिली धमकियां, पुलिस ने दी सुरक्षा। कहा जिहादियों की खैर नहीं, धमकी दी। तो यूपी के अलीगढ़ में मुस्लिम से हिंदू बने एक युवक की धमकियां मिलने के बाद उसे पुलिस सुरक्षा दी जा रही है। इस बीच इस युवक ने धमकियां मिलने की जानकारी पुलिस को देते हुए सुरक्षा की मांग की है। कासिम नाम का 26 वर्षीय युवक 20 दिसंबर को अपने बच्चों के साथ धर्म परिवर्तन कर हिंदू बन गया। उसने पुलिस को बताया कि उसने जबरन धर्म परिवर्तन किया है। उसे और उसके परिवार को धमकियां मिल रही हैं। धर्म परिवर्तन करने के बाद युवक ने अपना नाम कासिम से बदलकर करमवीर रख लिया है। इस बारे में उनका कहना है कि ऐसा महसूस हुआ है कि उनके पूर्वज हिंदू समाज के थे, हिंदू धर्म से अच्छा लगा और धर्म परिवर्तन करने के बाद महसूस हुआ कि अपने पूर्वजों के धर्म में आ गए हैं, घर वापसी है। और इसी को लेकर आपको बता दें कि अब कुछ मुस्लिमों ने उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद सीधा पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस ने उन जिहादियों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर किसी भी तरीके से करमवीर को अगर धमकाया गया और करमवीर को अगर इस बार फिर कासिम में बदलने की कोशिश की गई तो फिर उल्टा टांग देंगे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेनों को 28 दिसंबर को दिखाएंगे हरी झंडी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को देश की पहली पूर्ण स्वचालित चालक रहित ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे, जो दिल्ली मेट्रो के मर्जेंटा लाइन पर होगी। डीएमआरसी ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। दरअसल दिल्ली मेट्रो की मर्जेंटा लाइन 37 किलोमीटर लंबी है और जनकपुरी पश्चिमी से नोएडा के बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के बीच है। डीएमआरसी ने एक बयान में कहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी 37 किलोमीटर लंबी मर्जेंटा लाइन पर देश की अब तक की पहली पूर्ण स्वचालित चालक रहित ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे और 23 किलोमीटर लंबी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यात्रा की पूरी तरीके से परिचालन करने वाले नेशनल कॉमनवेल्थ को भी जारी करेंगे। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल रिपब्लिक टीवी पर अर्नब गोस्वामी का दावा, ये दस्तखत घोटाला किसानों के नाम पर फरेब कर रहे राहुल गांधी और वाड्रा परिवार। मोदी सरकार के द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के विरोध खिलाफ देश भर में किसान आंदोलन कुछ किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो कि बरगलाए गए हैं। पंजाब सहित पंजाब और हरियाणा में कुछ जगहों पर प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन आपको बता दें, कल राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने भी कथित रूप से कहा कि 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर कराए हैं। फिलहाल रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने यह दावा किया कि ये नकली दस्तखत है और इसमें किए गए हस्ताक्षर फर्जी हैं। दरअसल रिपब्लिक टीवी के डिबेट शो पूछता है भारत में अर्नब गोस्वामी ने कहा है कि एक घोटाला है। अपने इस तर्क में अर्नब ने दलील पेश करते हुए कहा है कि जब हमने कांग्रेस के लोगों से ये लिस्ट देखने को मांगा तो ये कागज छीन कर भागने लगे। यही नहीं, जब हमारे रिपोर्टरों ने आंदोलन कर रहे किसानों से इस संबंध में बातचीत की तो उन्होंने ताज्जुब जताते हुए कहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि कांग्रेस के लोग जो हमारे पास आए थे ही नहीं। इसके अलावा अर्नब ने यह भी दावा किया कि सौंपे गए ज्ञापन में किसानों को फ़ोन नंबर और पता का जिक्र नहीं है। इस तरीके से ये किसान पूरी तरीके से ये फर्जी लिस्ट है और यही कारण है कि इस फर्जी लिस्ट को पूरी तरीके से अपने आप में ही साइन की गई है, जो कि बनाया गया है 5 महीने में, और इसी को देखते हुए किसानों को फर्जी घोटाले का ये आरोप लगा है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल दोस्तों, यूपी पंचायत चुनाव 28 जनवरी से 5 फरवरी के बीच हो सकते हैं। ग्राम प्रधान के चुनाव यूपी में 5 साल पहले गांव में चुनी गई सरकार का आज आखिरी दिन है। 25 दिसंबर को मध्यरात्रि से मौजूदा ग्राम प्रधानों का वित्तीय अधिकार सीज हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिला प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव के लिए व्यवस्थाओं के संबंध में प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। इस बार क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। पंचायती राज्य विभाग 28 जनवरी से 5 फरवरी के बीच चुनाव के संबंध में संभावित कार्यक्रमों देने पर विचार कर रहा है। इसके बाद चुनाव आयोग अपने हिसाब से पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करेगा। तो दोस्तों, माना जा रहा है कि फिलहाल 28 जनवरी से फरवरी के बीच चुनाव हो सकते हैं, यानी अब ज़्यादा समय भी नहीं बचे हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान, हमारे इलाके में नहीं हो रहा है प्रदर्शन किसानों का। इसके पीछे बड़ी वजह है कि उन पर हमने शिकंजा कसा है जो अभी तक फर्जी तरीके से किसानों को मूर्ख बना रहे थे, किसानों को परेशान कर रहे थे और किसानों को बरगला रहे थे। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है, बड़ी बातें कहते हुए कहा है कि फिलहाल हम चैलेंज करते हैं कि किसी भी कीमत पे एमएसपी नहीं रद्द होगी। यानी किसानों की एमएसपी और जो सुरक्षा का भाव फैला रहा है विपक्ष, खुले मन से बातचीत किसानों से करने को तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा कि किसी में दम नहीं, मोदी सरकार के रहते एमएसपी नहीं खत्म हो सकती है। मोदी सरकार के रहते विपक्ष चाहे जितनी ताकत और बरगलाने की कोशिश कर दे, तो लगातार किसानों के मुद्दे पे बातचीत करने का भी सरकार ऑफर कर रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट। आज अटल जी के 2 कीर्तिमानों को टूटना लगभग है नामुमकिन। जी हाँ, आपको बता दें कि आज देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को नमन कर रहा है देश। अटल जी आज 96वीं जयंती यानी जन्म जयंती मना रहे हैं। इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नई दिल्ली में अटल जी की स्मृति स्थल सदैव अटल पहुंचकर सीएम पीएम मोदी ने भी श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृहमंत्री अमित शाह समेत तमाम दिग्गजों ने अटल बिहारी वाजपेयी को 94वें जन्म जयंती के मौके पर नमन किया है। तो सत नमन है दोस्तों इन महापुरुषों को, क्योंकि आपको बता दें कि कहीं ना कहीं देश भर में एक
राष्ट्रभक्ति देशभक्ति जगाने का काम किसी ने किया तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल सीएम शिवराज के मंत्री की मांग, लव जिहाद कानून में शादी कराने वाले धर्मगुरुओं को भी आरोपी बनाने का हो प्रावधान। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ विधेयक लाने की तैयारी कर रही शिवराज मामा की सरकार के सामने अब उसी के मंत्री ने नई मांग रख दी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मांग की है कि इस कानून में लव जिहाद करने वाले शख्स के साथ उसे प्रोत्साहित करने वाले, शादी कराने वाले धर्मगुरुओं को भी आरोपी बनाने का प्रावधान किया जाए, ताकि शादी ही ना हो सके। जब शादी ही नहीं हो सकेगी तो ये जिहादी अपनी मनमर्जी कर नहीं पाएंगे। और जिस तरीके से लव जिहाद करके ये धर्मांतरण करते हैं, इनके खिलाफ ये नए तरीके के कानून आए आ रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।